हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं, मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बसंत उत्सव, परोपकार, गंगा नदी, इस सब पर मैंने निबंध बता चुका है संस्कृत में, जो कि एग्जाम में आपको पाँच क्वेश्चन में से एक का आंसर जो है 7 या 8 लाइन में लिखना होता है, यानी 7 से 8 वाक्यों में लिखना होता है। तो चलिए, मैं एक वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने उसे नहीं देखा है जाकर वहां पर देख ले। आज मैं फिर 4 या 5 आज मैं करा दूंगा। इससे आपका जो है निबंध वाला प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा और आप इसको अच्छे से देख लोगे। चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ आतंकवाद पर। तो सबसे आतंकवाद पर शुरू करते हैं। आतंकवाद अधुना विश्वस्य महती समस्या अस्ति। आतंकवाद आधुनिक विश्व की एक बड़ी समस्या है। संसारस्य प्रत्येकम देश प्रत्येक देश आतंकवादेन एन केन प्रकारेण पीड़िता अस्ति। संसार के प्रत्येक देश आतंकवाद से एन केन प्रकार से यानी पीड़ित है, यानी जो अनेकों प्रकार से, यानी वह जो है क्या है, पीड़ित है। तस्य मूला विश्वव्याप्त भ्रष्टाचार आती। यहाँ जो है इसका मूल विश्वव्याप्त भ्रष्टाचार है। इसका मूल जो है विश्वव्यापी भ्रष्टाचार है, यानी इसका मूल विश्वव्यापी भ्रष्टाचार है। आतंकवादेन सामाजिक क्षेत्रे, राजनीतिक क्षेत्रे, आर्थिक क्षेत्रे आदि च लिप्तानि सन्ति। आतंकवाद से समाज क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र और आदि क्षेत्र में लिप्त हुए हैं। यानी आतंकवाद जो है वह विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में जो है यह पूरी तरह से लिप्त है अथवा विद्यमान है। अनेक कारणेन त्रस्त भूत्वा कार्यरहिता जनातंकवादेन अनुसरन्ति। अनेक कारण से त्रस्त कार्यरहिता जना, अनेक कार्यों में जो है लिप्त लोग आतंकवाद का अनुसरण करते हैं। अनेके निर्दोषा जना प्राणान अत्यजन। बहुत सारे निर्दोष लोगों की जो है ना इसमें प्राण भी चले जाते हैं। महिला विधवा जाता, महिलाएं जो है विधवा हो जाती हैं। बाला च अनाथ अभवन, और बालक जो है उनके विधवा हो जाते हैं। यानी इन द सेंस कहने का मतलब है कि आतंकवाद जो है, आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा कि आतंकवाद एक विश्व की बहुत बड़ी समस्या बन गई है और यह समस्या विश्व के सभी देशों में व्याप्त है। और ये समस्या ऐसी है कि इसे विश्वव्यापी भ्रष्टाचार, इसे मूल रूप से विश्वव्यापी भ्रष्टाचार भी कहते हैं। आतंकवाद जो है समाज क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी पूरी तरह से वह लिप्त है। अनेक कारणों से त्रस्त लोग इसमें जो आतंकवाद का अनुसरण करते हैं। अनेके निर्दोष जना, हाँ, बहुत से निर्दोष लोगों की जो है इनमें जान चली जाती है। महिलाएं विधवा हो जाती है और पुरुष जो है और बालक जो है अनाथ हो जाते हैं। देखते हैं चलिए, दूसरा जो है होलिका उत्सव है, तो इस पर निबंध देखते हैं। अस्माकं देशे अनेका उत्सवा भवन्ति। हमारे देश में अनेक उत्सव है। तेसु होलिका उत्सव अस्माकं प्रिय पर्व अस्ति। उन सभी में होलिका जो उत्सव है, होली का उत्सव हमारे लिए प्रिय पर्व है। अयम सामाजिक पर्व अस्ति। यह एक सामाजिक पर्व भी है। अस्मिन् पर्वणि वयम् अपूपम मलपुपाधिकान्यं खादामः। इस अवसर पर हम लोग जो है मलपुआ आदि खाते हैं। वयम नृत्य गीतादि मनोरंजन कुर्मः। हम लोग नृत्य के साथ साथ गीत गाकर भी जो है इस पर्व को मनाते हैं। रंग क्रीडाया अबीरलेपनम च सुखम अनुभावनम। रंग क्रीडा यानी रंग खेलकर, अबीर लेप कर और सुख का अनुभव करते हैं। तदानीम वर्ण भेदा अपि लिप्यन्ति। यानी सभी लोग उसमें जो है कोई अलग नहीं होता, सभी उस समय एक समान होते हैं। यानी होली के उत्सव के दौरान हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कौन क्या है, सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यानी वर्ण भेद हम लोग नहीं करते हैं, सभी को एक दूसरे को जो है वो उसमें रंग लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारा देश में जो है अनेक पर्व उत्सव मनाए जाते हैं। उन सभी में से एक होली भी जो है हमारा एक पर्व है, जो कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनाते आया जा रहा है। उन सभी में होली भी हमारा एक प्रिय पर्व है। यह एक सामाजिक पर्व भी है।
आप लोगों ने इसके पीछे का कहानी भी आप लोगों ने जाना ही होगा कि हिरण्यकश्यप वाला जो कहानी है, तो हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो इस पर्व में जो हमारे घर में बहुत सारे पकवान भी बनते हैं, जैसे पुआ हो गया, और हम लोग उसको अच्छे से खाकर उसका एंजॉय भी करते हैं। हम लोग एक दूसरे उस दिन जो है हम लोग नृत्य भी करते हैं और गीत गाकर भी जो है मनोरंजन का कार्य करते हैं, रंग लगाते भी हैं और और एक दूसरे को अबीर लगाते हैं। तो उससे भाईचारे का भी जो हमें पता चलता है, क्योंकि होली जो है सचमुच माना जाता है भाईचारे का भी पर्व है। इसमें नहीं देखा जाता है कि कौन अपना है या कौन पराया, सभी हम लोग एक दूसरे को जो भी पुरानी दुश्मनी होती है उसे भूल कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और बीती बात को भूल जाते हैं। तो वैसे ही और तदानीम वर्ण भेदा पिलिपंती, यानी हम लोग उसमें रंग भेद को नहीं देखते हैं, सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो उसी प्रकार ये हो गया। और चलिए नेक्स्ट सदाचार को देखते हैं। सताम आचार सदाचार कथ्यते, यानी सदाचार का मतलब होता है दूसरे की भलाई करना, सदाचार कहलाता है। सजना जना यानी कर्माणि कुर्वन्ति, सज्जन लोग जो है ये सभी कार्य को करते हैं एवं जो हमारा कर्तव्य बनता है। गुरु जननाम सेवा, गुरु की सेवा करना, सत्य भाषणम विनम्रता आदि, और कोई भाषण विनम्रता से बोलना आदि गुरु नाम गणना सदाचार भवति, यानी गुरु की सेवा करना, सदा सत्य बोलना, गुरु की सेवा करना, सदा सत्य बोलना आदि का गुण का अनुसरण भी जो है एक सदाचार होता है। सदाचारवान जना दीर्घ सूत्री न भवति, कोई भी सदाचार व्यक्ति जो रहता है वह आलस उसके पास नहीं होता है। यानी आलस क्या होता है, दीर्घ होता है, आलस का ही जो है एक प्रकार होता है दीर्घ सूत्रता। यानी सदाचार व्यक्ति उनमें आलस नहीं होता है। सदा मधुरम भाषणम करोति, वह हमेशा मधुर बोली ही बोलते हैं, यानी जो है वह सदा मधुर भाषण, यानी जो है वह हमेशा मीठा बोलते हैं। ये सदाचरिणा पुरुषा भवन्ति, सदाचरिणा पुरुषा भवन्ति, ये सदाचार पुरुष होते हैं। तेसाम एवं सर्वे जना आदरम कुर्वन्ति, ये सभी लोगों की जो है वह इज्जत करते हैं, यानी आदर करते हैं। आदरम कुर्वन्ति, ये सभी लोगों की आदर करते हैं। अस्माभिः सदारस्य अनुकरणम करनी, हमें भी जो है ना सदाचार का अनुसरण करना चाहिए। इन द सेंस कहने का मतलब होता है कि लोगों की भलाई करना सदाचार कहलाता है। यहाँ हमें जो है सभी की भलाई जो है बिना कोई भेदभाव से सभी की हमें भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। जैसे कि सदाचार में हम कह सकते हैं कि दूसरे लोगों की सेवा करना, यानी जो लोग जो है किसी चीज का उन्हें हेल्प की जरूरत हो तो उसे वहां पर जो है हेल्प करना, गुरु की सेवा करना, हमेशा सच बोलना एवं मीठा बोलना आदि जो है क्या सदाचार का एक गुण भी होता है। सदाचार लोग कभी आलस नहीं करते हैं, यानी जो है वो किसी भी कार्य को टाल मटोल नहीं करते हैं। उनके लिए काम ही जो है ना वह सर्वोपरि होता है, यानी वे कर्मठ लोग होते हैं। वे हमेशा मधुर बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया। वे सदाचार पुरुष भी होते हैं और उनका जो है वे हमेशा दूसरों की आदर देते हैं, आदर सत्कार करते हैं, यानी वे किसी से जो है गलत भावना नहीं रखते हैं, यानी उनका बेइज्जती नहीं करते हैं, यानी वो सभी को क्या आदर करते हैं। और जो है हमें इन सभी नियमों का अस्माभि सदाचार से अनुकरणम करनी, यानी हमें भी जो है ना सदाचार का हमेशा अनुकरण करना चाहिए। अगला है गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में देखते हैं। तो गंगा एक पवित्रा नदी अस्ति, गंगा एक पवित्र नदी है। यम हिमालयात निर्गत्वा बंग सागरे पतति, यह हिमालय से निकलकर बंग सागर में गिरती है। गंगा एक पवित्र नदी है। यह नदी हिमालय से निकलकर बंग सागर में गिरती है। अस्मान तटे अनेकानि नगराणि तीर्थस्थानानि च सन्ति, इस नदी के तट पर अनेक नगर और तीर्थ स्थान भी है। अस्याम जले जना स्नानम कृत्वा पुण्यम लभन्ते, इस जल में लोग स्नान करके पुण्य को प्राप्त करते हैं। अस्या जलेन एवं हिंदू नाम सर्वाणि यज्ञानि संपन्ना भवन्ति, इस जल से हिंदू लोग यज्ञ का कार्य संपन्न करते हैं। यानी जो हम लोगों ने देखा होगा
हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत कोई भी कार्य प्रयोजन होता है तो उसमें गंगा के जल का हमेशा जो है पंडित जी लोग इसका मांग करते हैं कि लाइए शुद्धि करने के लिए। तो हमें तो यहीं पर कह रहा है कि अस्याम जले एवं हिंदू नाम सर्वाणी यज्ञानि संपन्ना भवंती। इस जल से हिंदू लोग सभी यज्ञ कार्य को संपन्न करते हैं। यम भारतस्य कंठहारस्य एव शोभते। यह भारत में कंठहार के समान शोभनीय है। यानी गंगा नदी भारत में सबसे पवित्र नदी है। यूं कहे तो पूरे ओवरऑल विश्व में भी एक पवित्र नदी माना जाता है गंगा। यानी यह इससे जो है इससे जो इंद्रलोक से लाया गया था, यानी इसको भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे दिया भी है कि पूरा यह भारत के कंठहार के समान शोभती है। पूरा राज भागीरथा सौतम्बलेन गंगा स्वर्गम पृथ्व्याम अनित्वरी। यानी जो है राजा भागीरथ के बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया था। यानी इन्होंने गंगा नदी को कहाँ से लाया था? स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया था। इन द सेंस कहने का मतलब है कि गंगा एक पवित्र नदी है। यह जो है हिमालय से निकलकर बंग सागर में गिरती है। इसके तट पर अनेक नगर और तीर्थ स्थान भी है। जैसे कि हमारे पटना में ही है, हमारे यहाँ राजधानी पटना में भी है, जो गंगा नदी किनारे पर बसा हुआ है। यह इस जल में जो है लोग स्नान भी करते हैं। वहाँ का जो प्रॉपर जो निवासी है वहाँ के, वह स्नान भी करते होंगे या करते हैं। और यह जो है धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसके जल का एक अलग महत्व होता है। जैसे कि कोई भी पूजा हो गया तो वहाँ पर जो है इस जल का छिड़काव करने से यह मान्यता है कि वह जगह शुद्ध हो जाता है और वह जो है ना यह कार्य के लिए वह जगह पवित्र हो जाता है। तो और माना यह जाता है कि इसे राजा भागीरथ ने स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया था और यह भारत में कंठहार के समान शोभनीय है। भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति। यानी आज नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अस्माकं देश भारतवर्षम, यानी हमारा देश भारतवर्ष, यानी हमारा महान देश भारतवर्ष। भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति। भारतवर्ष हमारा देश है। अयम षट् ऋतूनां देशः अस्ति। यह 6 ऋतुओं की देश है। अयम कृषि प्रधानः देशः अस्ति। यह कृषि प्रधान देश भी है। अस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजः हिमालय अस्ति। यानी इस देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय हैं। श्री कृष्णः भरतः सम्राट अशोकः महात्मा गांधी आदि च महापुरुषः अत्र जन्म लेभे। यानी इस भारत की भूमि पर राजा श्री राम, श्री कृष्ण, भरत, मुगल वंश के मौर्य वंश के सम्राट अशोक, महात्मा गांधी आदि महान पुरुष यहाँ जन्म लिए। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा ब्रह्मपुत्र आदि च नद्या अत्र प्रवहन्ति। यहाँ गंगा के अलावा यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती है। अयम देशः 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे स्वतंत्र अभवत्। यह देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यानी इन द सेंस कहने का मतलब है कि हमारा देश भारतवर्ष क्या है? वो एक महान देश है। यानी भारतवर्ष हमारा देश है। यहाँ पर 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। यह एक कृषि प्रधान देश है। इस देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है जो हमारी रक्षा करते हैं। और आपने ज्योग्राफी में सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा कि हिमालय की ऊंचाई 8,848 है और प्रत्येक बर्फ के समय में उसकी जो है ना ऊंचाई 2 जो है 200 मीटर बढ़ जाती है। यानी 8,850 हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो है महान व्यक्तियों ने, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण, भरत, सम्राट अशोक, महान आदि जब महापुरुष थी, जिनमें से ये हमारे क्या है? भगवान है। और भरत, सम्राट अशोक यह एक महान शासक भी हुए और महात्मा गांधी तो हमारे देश के राष्ट्रपिता है। आप तो इसे जानते भी हैं। ये क्या एक महापुरुष थे। यहाँ गंगा के अलावा यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां बहती हैं। आदर्श छात्र। और एक और बात कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद भी हुआ।
आदर्श छात्र अध्ययनशील भवति, आदर्श छात्र अध्ययनशील होते हैं। स सदाचारी मृदुभाषी च भवति, वह हमेशा सदाचार और मधुर बोलते हैं, मधुर बोलने वाले होते हैं। स समय विद्यालयम गच्छति, वह समय से विद्यालय जाते हैं। आगच्छति च, और आते भी हैं, क्या समय पर आते भी हैं। स न केवलम पठति अपितु समाजे कार्यम अपि मनसा करोति, वह केवल पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि सामाजिक कार्य भी मन से करते हैं। स स्ववर्गे उदंडताम न प्रदर्शति, वह अपने क्लास में उदंडता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। स हाटे व अन्य स्थाने न भ्रमति, वह जो है बाजार और अन्य जो है स्थानों पर नहीं घूमते हैं। स छात्र नाम गुरुवाम प्रिय भवति, तो वैसे छात्र जो है गुरुओं के लिए क्या प्रिय होते हैं, यानी वैसे छात्र टीचरों के लिए प्रिय माने जाते हैं। इन द सेंस कहने का मतलब है कि आदर्श छात्र अध्ययनशील होते हैं, यानी आदर्श छात्र जो भी होते हैं वह उनका ध्यान हमेशा से पढ़ाई जैसे क्षेत्रों में ही लगा रहता है। उन्हें कोई भी कहीं भी नहीं लेकर जाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि वह पढ़ाई को ही अपना सब कुछ मानते हैं और वह हमेशा मधुर बोलते हैं। यानी जो होता है कि एक कड़वा लोग बोलता है तो वैसे वो व्यक्ति नहीं होते हैं। सत समय विद्यालय गस्ती, वह हमेशा समय पर विद्यालय जाते हैं और आते भी हैं। वह केवल पढ़ाई ही नहीं करते बल्कि समाज के हित में भी जो है वे अपने कार्य को करते हैं और क्या पूरे मन से भी उस कार्य को करते हैं। वह अपने वर्ग में उदंडता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वह बाजार और अन्य स्थानों पर भी जल्दी वे घूमते उमते नहीं हैं। यानी जो है वह बाजार और अन्य स्थानों पर भी जो है बिना कार्य के वह नहीं घूमते हैं। सत छात्र नाम गुरु नाम प्रियस्ति, वैसे छात्र जो है गुरुओं के लिए प्रिय होते हैं। तो हे गाइस, एक और मैं लास्ट हिमालय के बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए हिमालय को देखते हैं। हिमा नाम आल्यः हिमालय कथ्यते, यानी हिम का घर यानी बर्फों का घर हिमालय कहलाता है। अयम भारतस्य उत्तर दिशायां स्थितः अस्ति, यह भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। अयम भारतस्य शीर्ष मुकुटस्य एवं शोभते, यह भारत के शीर्ष मुकुट के समान शोभनीय है। अनेक अस्मात् अनेका नद्याः निर्गच्छन्ति, यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं। अस्मिन् अनेका वृक्षा सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष भी हैं। अयम औषधियाम गृहम अस्ति, माना जाता है कि हिमालय जो है वह औषधियों का घर भी है। अयम भारतस्य रक्षक अस्ति, यह भारत को जो है दुश्मनों से रक्षा भी करते हैं। अयम पर्वतानाम राजा अस्ति, यह पर्वतों का राजा भी है। कहने का मतलब है कि हिमालय, हिम का घर हिमालय कहलाता है। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। यह भारत के शीर्ष मुकुट के समान शोभनीय है। यहाँ से अनेक नदी निकलती है। अस्मिन अनेका वृक्षा अस्ति, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। यह औषधियों का घर भी है और यह भारत की रक्षा भी करते हैं। यह पर्वतों का राजा भी है। गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को। तो आज मैंने इसे बता दिया और कल मैं जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है संस्कृत का उसे मैं डिस्कस करूँगा। चलिए कल मिलते हैं।